देखो अभी तक हम लोग जितना पढ़े थे ना, अभी तक सब क्या था, शेयर हम लोग इशूड किए थे फॉर कैश, ठीक है। अब क्या लिखते हैं, अगर शेयर इशूड करेंगे कंसिडरेशन अदर देन कैश, मतलब अब हम लोग किसी को अगर शेयर देंगे तो कैश हम लोग का नहीं आएगा। जैसे अगर मान लो कोई एसेट्स खरीदते हैं उसके बदले शेयर इशूड करना, या कोई सर्विस खरीदते हैं उसके बदले शेयर इशूड करना, वो हम लोग को क्या आएगा, अदर देन कैश। मतलब इसमें कैश नहीं आएगा। अगर हम लोग शेयर किसी को देते हैं तो एसेट्स आएगा, अगर हम लोग किसी को शेयर देते हैं तो हम लोग का क्या आएगा, सर्विस आएगा। जैसे अगर किसी से कोई एसेट्स खरीदते हैं, ठीक है, ध्यान दो यहाँ, अगर हम लोग किसी से कोई एसेट्स खरीदते हैं, वेंडर मतलब विक्रेता, सेलर, ठीक है ना। वेंडर मतलब क्या होता है, विक्रेता मतलब सेलर, ठीक है, बेचने वाला। अगर हम लोग किसी से कोई एसेट्स खरीदते हैं बेचने वाला से, तो उसको हम लोग शेयर देंगे तो उसको लिखेंगे शेयर इशूड टू वेंडर, ठीक है। उसके बाद देखो शेयर इशू टू प्रमोटर मतलब जो से कंपनी को प्रमोट किया है, ठीक है ना, उसको अगर हम लोग अच्छा सर्विस किया उसके बदले अगर उसको शेयर देते हैं तो कहलाएगा शेयर इशूड टू प्रमोटर, ठीक है। तो पहले इसका देखो, इशूड शेयर टू वेंडर, ठीक है। यहाँ देखो सर, इसमें सबसे फर्स्ट एंट्री क्या होगा, यहाँ समझो। सबसे पहले एसेट्स परचेज का, सबसे पहले किसका होगा, अच्छा समझना, ठीक है। सबसे पहले किसका होगा, एसेट्स परचेज का। एंट्री होगा एसेट्स अकाउंट डेबिट, ठीक है। यहाँ देखो सब, एसेट्स अकाउंट, गोल्डन रूल जैसा कि एसेट्स हम लोग आ रहा है ना, एसेट्स अकाउंट टू, अगर नाम दिया रहेगा तो अच्छा है, किससे खरीद रहे, नहीं दिया रहेगा तो क्या लिखना, वेंडर अकाउंट, ठीक है, विक्रेता। और अगर कुछ कैश पेमेंट दे दिए हैं तो टू बैंक या टू कैश, जो लिखना है, बैंक ज़्यादा लिखाता है, ठीक है ना। जैसे 1 लाख का खरीदे, उसमें 50,000 दे दिए, 50,000 ही ना बाकी रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया, जब एसेट्स खरीदेंगे तो सब में कॉमन एंट्री करना, बीइंग एसेट्स परचेज, ठीक है, बीइंग एसेट्स परचेज, ठीक है, जो भी रहेगा। यहाँ एसेट्स में टोटल हम लोग का लिखा जाएगा, और वेंडर में क्या लिखेंगे, जितना हम लोग उससे खरीदते हैं वो लिखाएगा। और बैंक में अगर पेमेंट किए तो लिखाएगा, नहीं पेमेंट किए तो नहीं लिखाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ 1 मिटा देते हैं। अब यहाँ से देखो, अगर इसमें देखो हम लोग जो हो वेंडर को शेयर ना 3 तरह से दे सकते हैं, सुन लो। वेंडर को शेयर हम लोग 3 तरह से दे सकते हैं। एक एट पार मतलब सेम दाम पर, एट पार मतलब सेम एकदम। तो देखो अगर एट पार पर देंगे तो लिखेंगे वेंडर अकाउंट डेबिट। सुन लो, यही एंट्री फिर हम लोग का डिबेंचर में भी काम देगा, समझ गया। यही एंट्री ना, सिर्फ उसमें हम लोग जहाँ शेयर लिखेंगे ना, अभी वेंडर अकाउंट डेबिट, देखो वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग, ठीक है, बीइंग शेयर इशूड एट पार, ठीक है, ये हो गया। या तो फिर इसको शेयर किस पे दे सकते हैं, प्रीमियम पर, ठीक है। पहले इतना लिखो फिर प्रीमियम लिखा जाए। अगर इसका देखो इधर बता देते हैं, ठीक है, यहाँ देखो तब एक जगह हो जाएगा पूरा। अगर मान लो इसका सेकेंड नंबर देखो, एट प्रीमियम, एट, अगर शेयर बोलेगा नहीं, वेंडर को किस पे देना है, प्रीमियम पर देना है, ठीक है। तो देखो क्या करना है, एंट्री एकदम सेम एंट्री। प्रीमियम डेबिट होता है कि क्रेडिट, हमेशा क्रेडिट होता है, ठीक है ना, पता है ना। हाँ, तुम लोग को बताए हैं कि हमेशा शेयर कैपिटल के नीचे। तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी, देखो एंट्री हो जाएगा। नरेशन देखो क्या करना, सुन लो नरेशन क्या करना, यहाँ लिखे ना बीइंग शेयर इशूड एट पर, वहाँ कर देंगे बीइंग शेयर इशूड एट प्रीमियम, ठीक है। देखो डिस्काउंट पे तो वैसे होता नहीं है, लेकिन लिख देते हैं एट डिस्काउंट, एट देखो वेंडर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट हमेशा डेबिट होगा, डिस्काउंट हमेशा क्या होगा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, दोनों डेबिट होगा, टू शेयर
कैपिटल अकाउंट। डिस्काउंट डेबिट और प्रीमियम हमेशा क्या होगा, क्रेडिट। ठीक है, एक चीज सुन लो था, तीन पहले, सबसे पहले हम लोग खरीदने का एंट्री करेंगे। ठीक है, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। उसके बाद ये तीनों कंडीशन में से एक कंडीशन कोई भी दिया रहेगा। ठीक है, या तो एट पार, या तो एट प्रीमियम, या तो एट डिस्काउंट। अगर एक क्वेश्चन में तीनों रहेगा तो फिर लॉन्ग टाइप में आएगा। ठीक है, अब सुनो, इसमें एक चीज और निकालना पड़ता है, नंबर ऑफ शेयर, कितना नंबर ऑफ शेयर दे रहे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर, तो कहाँ निकाल दे, कहाँ जगह बच रहा है तुम लोग का, इधर बच रहा है नंबर ऑफ शेयर। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर। देखो 1 नंबर में एट पार रहेगा तो देखो क्या करना, टोटल ड्यू, जितना ड्यू रहेगा ना, टोटल ड्यू डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू। ठीक है, सेकेंड एट प्रीमियम, प्रीमियम रहेगा तब टोटल ड्यू डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। ठीक है, फेस वैल्यू में क्या जोड़ देंगे, प्रीमियम को। लास्ट थर्ड नंबर डिस्काउंट, अगर 8 डिस्काउंट रहेगा तो टोटल ड्यू डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट। तो समझ गया, तो दोबारा एक बार और समझो। हम लोग शेयर, देखो समझ लो अच्छा से, हम लोग शेयर अभी तक जितना पढ़े थे कंसिडरेशन फॉर कैश पढ़े थे। ठीक है, अब क्या लिखते हैं, कंसिडरेशन अदर देन कैश। मतलब कैश छोड़कर अगर किसी को शेयर इशूड करते हैं, मान लो किसी से एसेट्स खरीदते हैं, उसके बदले उसको क्या दे देते हैं, शेयर दे देते हैं, या तो प्रमोटर को उसका सर्विस के बदले शेयर दे देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, शेयर इशूड कंसिडरेशन अदर देन कैश। ठीक है, कैश छोड़कर हम लोग शेयर को जो इशूड करते हैं, तो या तो एसेट्स खरीदने का सम एंट्री याद कर लेना है, पहले भी तुम लोग जानता है, एसेट्स आ रहा है डेबिट हो जाएगा। एसेट्स अकाउंट डेबिट, देने वाला कौन है, वेंडर। वेंडर मतलब विक्रेता, बेचने वाला। ठीक है ना, वेंडर मतलब क्या होता है, विक्रेता। यहाँ नाम दिया रहेगा एसेट्स परचेज फ्रॉम राम लिमिटेड कंपनी, तो लिख देंगे मशीन अकाउंट डेबिट टू राम लिमिटेड। अगर कुछ कैश पेमेंट हुआ तो टू बैंक लिखेंगे, नहीं होगा तो नहीं। उधर तुम्हारा क्वेश्चन में दिया रहेगा इसको क्या दिया जा रहा है, से अगर देखो यहाँ प्रीफरेंस शेयर रहेगा तो आगे लगा देना टू प्रीफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर रहेगा तो आगे लगा देंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अगर रहेगा डेवेंचर, अगर मान लो डेवेंचर चैप्टर है तो यहाँ लिखेंगे टू डेवेंचर अकाउंट। ठीक है, तो प्रीफरेंस शेयर रहेगा तो शेयर के आगे प्रीफरेंस लगा देना, इक्विटी रहेगा तो इक्विटी लगा देना। उसके बाद इसमें आ जाओ, एट प्रीमियम, अगर प्रीमियम पर शेयर को दे रहे हैं तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम हमेशा क्रेडिट होता है, कितना अच्छा तुम लोग को बता देते हैं, लेकिन तुम लोग जब टेस्ट लिए थे तो बहुत को इसको बैंक के साथ एंट्री कर दिया था। ठीक है, उसके बाद देखो डिस्काउंट का होता नहीं है अब। ठीक है, लेकिन डिस्काउंट का एंट्री बता देते हैं, डिस्काउंट लॉस होता है ना, डेबिट होगा टू शेयर कैपिटल। इसमें एक चीज, ये आंसर हम लोग का ये देगा, एंट्री निकाल के नहीं देगा। अगर एट पर रहेगा तो टोटल ड्यू डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू, प्रीमियम रहेगा तो टोटल ड्यू डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, डिस्काउंट रहेगा तो टोटल ड्यू फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट। इसको लिख लो, फिर एक एग्जांपल बता रहे हैं हम लोग के पास है, क्या लिख रहा है देखो, राम लिमिटेड। ठीक है, परचेज किया एक मशीन, कितना में, 9,90,000 में। ठीक है, किससे, एक्स लिमिटेड से। तो सुनो, ये जो एक्स लिमिटेड है ना, यही हम लोग का क्या कहलाएगा, वेंडर। ठीक है, क्या कहलाएगा, ये खरीदने वाला हो गया। ठीक है ना, तो देखो तुम लोग क्या करेगी, जब कभी बनाएगी तब, या तो बनाएगा क्या करेगा ना, तुम लोग राम लिमिटेड लिख देगा यहाँ एंट्री में। राम लिमिटेड हो गया खरीदने वाला, हम लोग का नाम लिखना है बेचने वाला का, वेंडर का। ठीक है ना, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान देना। कभी कभी क्या होता है ना, सिर्फ लिख देगा राम लिमिटेड परचेज ए मशीन, तो राम लिमिटेड तो दिया हुआ, सर तो बोले थे नाम दिया रहेगा तो नाम लिखना, बस अब राम लिमिटेड ही लिख दिया तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो खरीदा, उसको हम लोग शेयर दे रहे हैं, कितना रुपया करके, 100 रुपया करके। ये इसी को बोलते हैं फेस वैल्यू। क्या बोलते हैं, तो समझो हम तीन कंडीशन यहाँ दिए हैं तुम लोग, क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, एग्जाम में हमेशा आता है। तो शेयर इशू डेट पर बोला नहीं 100 का शेयर 100 में ही देगा। सेकेंड बोला नहीं 100 का शेयर कितना में देगा, 10% प्रीमियम पर। तीसरा कंडीशन नहीं 100 का शेयर डिस्काउंट पे देगा। एक एंट्री हमेशा कॉमन रहेगा एसेट्स खरीदने का। ठीक है, एक एंट्री हमेशा कॉमन रहेगा,
तो हम लोग एसेट्स खरीद रहे हैं, मशीन अकाउंट डेबिट टू एक्स लिमिटेड 9 लाख। क्लियर हो गया, ये पहला एंट्री। अब एक चीज तुम लोग को देखो, एक चीज बताते हैं, मस्त जितना जगह हम लोग का ये है क्या बोलते हैं एक्स लिमिटेड, सबके जगह कितना हो जाएगा 9 लाख। एकदम एक चीज फिक्स है, ठीक है। अब आ जाओ एक एक करके। 1 नंबर में बोला 100 रुपया करके शेयर देगा, तो देखो निकाल लेंगे वर्किंग नोट 1 नंबर का नंबर ऑफ शेयर, बोले थे टोटल ड्यू कितना बाकी है 9,90,000। एक शेयर का कितना दाम है, मतलब इसका 9900 शेयर हम लोग को देना पड़ेगा। कितना शेयर देना पड़ेगा, तो यहाँ लिखेंगे 9900 शेयर कितना रुपया करके 100 रुपया करके 9 लाख। तुम जर्नल एंट्री का फॉर्मेट में इसको बनाना, ठीक है। 9,90,000 क्लियर हो गया ना सबका। जितना शेयर आएगा उतना इंटू फेस वैल्यू। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखो प्रीमियम में क्या बोले थे, सेकेंड नंबर बोले थे टोटल ड्यू है 9 लाख प्लस डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रीमियम, सॉरी फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। फेस वैल्यू कितना है 100 और 10% इसका निकालेंगे तो 10 रुपया ही आएगा। यही नहीं कि 10 का 10 लिख दिया, तुम लोग भी 10 लिख देना। मान लो भी यहाँ 10 रुपया था, 10 और 1 11 होता। फेस वैल्यू का परसेंटेज निकाला जाता है। 10 रुपया कहाँ से आया, 100 का 10%, ठीक है। यहाँ 20 रुपया रहता था, 20 का 10% 2 रुपया होता, 20 और 2 होता। 50 रुपया रहता तो 50 प्लस 5 होता, ठीक है। 110 9,000 कितना शेयर देना पड़ेगा, तो देखो यहाँ मल्टीप्लाई करके लिखो 9,000 इंटू 100 9 लाख, 9,000 इंटू प्रीमियम 90,000 हो गया 9,90,000 ना। तो देखो प्रीमियम का अमाउंट कैसे बैठा है, देखो तुम लोग का अमाउंट पुट करने ही दिक्कत होगा बाद में, इसलिए बता दे रहे हैं ना। इसलिए देखो वर्किंग नोट के साथ बता रहे हैं। इसमें फिर शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू, प्रीमियम में प्रीमियम। अब आ जाओ डिस्काउंट। डिस्काउंट में क्या बोले थे, नंबर ऑफ शेयर कैसे निकालेंगे, माइनस करके, जैसे यहीं पर निकाल देते 3 नंबर। फेस वैल्यू है 9,90,000, 100 फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना 10% है ना, 10 आएगा, मतलब 9,90,000 डिवाइडेड बाय 90, 11,000 शेयर देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा, तो देखो यहाँ जैसा दाम कम होगा शेयर ज़्यादा देना पड़ेगा ना, तो यहाँ हो जाएगा 11 लाख रुपया इसको देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा 11 लाख, और यहाँ हो जाएगा 11,000 इंटू 10 1,10,000, ठीक है। तो तीनों कंडीशन बन गया। फेस वैल्यू 8 पर 8 प्रीमियम 8 डिस्काउंट जो है तुम लोग एकदम सामने अच्छा से बना हुआ है। सिर्फ याद रखना यहाँ पर जो बैठाए हैं यहाँ फेस वैल्यू बैठाना है। 50 रुपया करके शेयर रहेगा तो 50% रहेगा ना, तो फेस वैल्यू पर निकालना हमेशा कोई भी परसेंटेज। सुन लिया, तो तीनों कंडीशन बन गया ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ऐसा है कि हम लोग का बी लिमिटेड से खरीद रहे हैं, किससे खरीद रहे हैं 40,000 में खरीद रहे हैं, ठीक है। और 27,000 रुपया कैश पेमेंट कर दे रहे हैं, ठीक है। 27,000 क्या कर रहे हैं, कैश पेमेंट कर दे रहे हैं ड्राफ्ट के द्वारा। बाकी जो बचा उसके लिए क्या दे रहे हैं 10 रुपया करके शेयर, ठीक है। तो एंट्री तो तुम लोग को लिखवाए थे, मशीन अकाउंट डेबिट कितना का खरीदे हैं, तो 40,000 का। कितना पैसा दिए हैं 27,000 दे दिए हैं, तो कितना बचा ड्यू, कितना बचा बताओ 40,000 में 27,000 बैंक पेमेंट कर दिए, तब डेबिट और क्रेडिट बराबर होना चाहिए ना। तो कितना बचा 13,000। बोले जितना यहाँ क्रेडिट होगा वेंडर में उतना यहाँ क्या होगा डेबिट। नंबर ऑफ शेयर निकाल लो, टोटल ड्यू डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू कितना रुपया करके है 1300 शेयर देना पड़ेगा। कितना शेयर देना पड़ेगा 1300, तो यहाँ हो जाएगा 13,000। कोई दिक्कत है, प्रीमियम रहता तो यहाँ प्रीमियम क्रेडिट होता, डिस्काउंट रहता तो यहाँ डेबिट होता, ठीक है। तो हम लोग का ये क्वेश्चन क्या बताया कि अगर कुछ कैश पेमेंट कर देगा तो अब टोटल तुम लोग का क्लियर हो गया, ठीक है। देखो कंसिडरेशन अदर देन कैश का एंट्री बता ही दिए, एग्जाम्पल वो बता ही दिए, कैश पेमेंट रहेगा तो बता ही दिए, तो सब कंडीशन पूरा हो गया ना।